प्यारे दोस्तों, आज बड़ा ही एक बहुत ही गहन विषय है जिस पर बात करना मैं चाहता हूँ। उस पर मेरे अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्ती। दोस्ती वैसे तो अक्सर कर आजकल हर किसी को भी हम दोस्त कहते हैं कि भाई कोई जानने वाला है या किसी से हम एक दिन मिले, या देखो दोस्ती तो सेकंड भर में भी हो जा, लेकिन एक मतलब वो बता रहा किसी से मिल रहे नहीं मिल रहे, कोई कभी साल 2 साल 10 साल बाद टकराएगा। या जैसे हम राह चल रहे, राह चलते चलते जहाँ भी हम रहें वहाँ काफ़ी लोग जानकार हों, वो भी एक जी हमारा दोस्त है। यूँ तो दोस्ती की परिभाषा बहुत लंबी बहुत गहरी है। जो समझ ले वो दोस्ती को निभा जा, और जो नहीं समझ पाता वो सारी उम्र दोस्ती ढूंढता रह जा। अक्सर कर लोग दोस्ती किस चीज़ को समझें कि तू मेरे काम आ गया, मैं तेरे काम आ गया, मैं तेरे काम में चला गया, तू मेरे काम में चला गया, और अगर तू नहीं आया तो मैं भी नहीं आने का। यह हो दोस्ती लोगों की नज़र से। लेकिन इसमें मेरे अपने व्यक्तिगत विचार यदि मैं रखूं तो मैंने दोस्ती को 3 कैटेगरी में रखता हूँ कि 3 तरीके के दोस्त हो मेरी नज़र से। एक सामान्य दोस्त, जानकार, कि यो कौन था भाई, एक जी हमारा दोस्त था, रोज राम रहीम हो रही, ठीक है, रोज राम राम हो रही, ये हमारा दोस्त है। आते जाते हमें रास्ते में मिल जा, हमें कहीं बैठना हो तो हम जब भी अकेला महसूस करें इसके अलावा बैठते हैं थोड़ी देर, या खड़े होकर बात कर ली, या यूँ पूछ लिया हाँ भाई कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये हो दो। एक तो ये एक अच्छे दोस्त हैं जो आपको अधिकतर अकेला नहीं रहने देने के, समय समय पर आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन जब कभी घोर विपत्ति होगी तो वो लिकड़ लेंगे। मतलब वो ये कहने वाले दोस्त हैं कि अरे तेरे लिए जान हाजिर, लेकिन जब जान की ज़रूरत होगी तो जान नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक कहना है ऐसा। तो जान का मतलब है कि किसी भी चीज़ की आपको अधिकतम या गहराई से आवश्यकता है, वहाँ उस वक्त वो आपको नहीं मिलेंगे जब असलियत में आवश्यकता होगी। ठीक है, वैसे तो है ही। ठीक है, और समय तो उनके पास आपके लिए मिनिमम ही होगा। और एक हो सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त जो हों वो आपको हर जगह खड़े मिलेंगे, आपके सुख में भी आपके दुख में भी। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनके समय पर वहाँ पहुँचे थे नहीं पहुँचे थे, या आप उनके पास कितना गए कितना नहीं, बस आप उनके दिल में हो, बात ख़त्म। भाई उन्हें लगेगा कि आज आपकी कमी खड़ रही तो वो आपके पास चले आएंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि आपका समय नहीं है या आप उनके पास नहीं गए तो वही क्यों आवे। मतलब यहाँ अदला बदली नहीं है। यही सच्ची दोस्ती है। अच्छी दोस्ती में अदला बदली है कि भाई आपको उसने बुलाया था दावत पे, आप दावत पे नहीं गए तो वो क्यों आपकी दावत पे आवे। या आपने उसे किसी चीज़ की दावत दी थी तो अब उसे भी आपसे दावत चाहिए। ये अच्छी दोस्ती है। ठीक है, अगर वो 1000 खर्च करेगा तो 500 700 1000 1500 आप भी खर्च करने चाहिए। ये अच्छी दोस्ती है। सच्ची दोस्ती में इन चीज़ों का कोई मायने नहीं। सच्ची दोस्ती में मायने हैं तो वो है प्रेम के, वो है तो समय का। आपका समय जिस तरीके का है वो समझेगा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देख लो कि सुदामा गरीब थे, गए और कई वर्षों बाद गए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये मेरे काम नहीं आया था तो मैं क्यों आऊँ, या इतने साल तक मेरे पास नहीं आया। नहीं, एक सच्चा मित्र आया तो मुझे जाना पड़ेगा। और जो राजनयिक संबंध होया करते थे, मैं अच्छी दोस्ती के हुआ करते कि तू भी मेरे युद्ध में काम आ जाइए, मैं भी तेरे युद्ध में काम आ जाऊँ, वो समझौता कह सकें। आजकल की अधिकतर दोस्ती यही देखने को मिला है
कि आप समय पर काम आ गए किसी के, तो वो आपके समय पर काम आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि दोस्ती में समय बहुत ज़रूरी है। दोस्ती को समय चाहिए। समय ज़रूर दो अपने दोस्तों को, जिन्हें आप चाहे अच्छे की कैटेगरी में रख रहे, चाहे सच्चे की कैटेगरी में रख रहे, लेकिन समय ज़रूर दो। क्योंकि कई बार ऐसा हो कि आपने 1-2 महीने बात नहीं करी अपने दोस्तों से, गैप कर लिया, या अभी बीच में, वैसे तो पल भर का भी कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपने काफ़ी दिन हो गए बात नहीं करी, तो आपको पता चलेगा कि जीवन ही ख़त्म हो गया, अब तो दोस्त आपका है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे 2 दोस्त एक ही महीने में चले गए। एक CRPF में था जो पिछली जनवरी में चला गया, और एक रेलवे में था जो, वो तो मेरा बचपन का, मतलब मेरे युवाओं का, मेरे साथ पढ़ा हुआ, खेले, साथ बड़े हुए, इतना समय एक दूसरे को साथ दिया, वो चला गया। और जो CRPF पढ़ा था वो भी जब यहाँ जहाँ वर्तमान में हम रह रहे सहारनपुर में आए, तो लगभग पिछले 10-15 साल से साथ ही थे। तो बस समय का कुछ नहीं पता चलता। कुछ दिन बात नहीं करी तो एक दिन पता चला कि वो बीमार हो रहा है, CRPF पड़ा। फिर इंतज़ार करते रहे कि ठीक होंगे, उसे देख पाएंगे, और बस एक दिन रात को खबर आई कि वो तो चला गया। बड़ा अफसोस है मन में कि जीवित रहते हुए बात भी करी थी, तो कब उसकी तबीयत खराब होने थे 2 महीने पहले। दोस्त अच्छा था, सच्चा था, कभी कोई अदला बदले का भाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस समय है, चला गया। और जो मेरे गांव का लड़का गुजरा है, उससे तो एक ही दिन पहले बात हुई थी। ठीक 1 दिन पहले दोपहर में बात हुई, और रात को खबर आई कि एक्सीडेंट में वो चला गया। तो दोस्ती समय मांगती है। अक्सर अगर हम क्या करें कि कुछ लोग भाई जैसा नौकरी पैसे वाले हैं, या जो अपने घर भी रह रहे, रोज़ाना काम कर रहे, कि घर गए शाम को अपना बैठ गए। हो सकता है उनके जीवन में दोस्त ना हो, या दोस्त हो तो उनके पास जाना पसंद ना करते हो, सोचिए कोई भी कारण हो सके। लेकिन यदि कोई दोस्त, कोई मित्र आपके साथ आपके पास आ रहा है अपना समय खर्च करके, तो उसे समय ज़रूर दो। आजकल हमारा मित्र हमने कौन बना लिया? मोबाइल में अगर आप पर वीक का अपना टाइमिंग लगा दो, तो आप देखोगे कि एक हफ्ते में 10 घंटे 15 घंटे तो आपने व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब पे ही गुजार दिए। इंस्टाग्राम किसी के फ़ोन में होगा तो इंस्टाग्राम पे गुजार दिए। ये फैक्ट है बिल्कुल। अगर आप वीकली रिपोर्ट अपने मोबाइल में लगाओगे तो इतना समय आप सोशल मीडिया को दे चुके होंगे, यानी पर डे का लगभग 2 से 3 घंटा आपने सोशल मीडिया को दे दिया, जो आपका कहीं नहीं लग रहा है, वो व्यर्थ है। आदमी से बातचीत बंद होगी, परिवार से बातचीत बंद होगी। अपने परिवार को भी समय दो, परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि आत्महत्या जैसी एक त्रासदी हम लोगों के बीच में है कि कब कौन आत्महत्या कर ले, कब कौन सुसाइड कर ले, पता ही नहीं चलता। क्यों? सब डिप्रेशन में है, किसकी सर की नस फट जा, किसका बीपी बढ़ जा, किसका हार्ट अटैक आ जा, कुछ नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि सब डिप्रेशन में है। अगर दोस्त है तो वो मोबाइल है, और मोबाइल तो आपसे बात कर नहीं सकता, न मोबाइल आपका दुख सुन सके। जीवन में एक आध सच्चा मित्र आपका ऐसा जरूर होना चाहिए, जो आपका राजदार हो हमदम, जिस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकें, और वो भी आपके विश्वास पर खरा उतर सके। वो व्यक्ति बहुत धनी है आज के समय में, जो अपने परिवार में बैठकर बातचीत कर रहा है, जिसके परिवार वाले उससे बातचीत कर रहे हैं, जिसकी समय समय पर अगर कोई तनाव, कोई टेंशन है, तो वो परिवार में, दोस्तों में बैठकर दूर हो रही।
भाई जिसके पास एक सच्चा दोस्त है, जो जिसे वो किसी भी समय अगर रात को 1 बजे उसने फ़ोन कर दिया तो वो फ़ोन साइलेंट करके नहीं सो रहा, वो उसे मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परिवार में तेरे या तेरे दोस्तों में कोई ऐसी वो आ जाए और तो इसलिए वो फ़ोन साइलेंट नहीं करके सो रहा है। आपने फ़ोन करा, पहली घंटी पर फ़ोन उठ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके इंतज़ार में है। तो ऐसा एक मित्र आपको ज़रूर चाहिए। दूसरा एक चीज़ हो रहा है, देखो, शादी विवाह सभी के हों और सभी की ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड्स या अदर फ्रेंड्स आवें, या सभी की ज़िंदगी में ऑफिशियल वर्क है, सबके ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ हैं भाई। किसी की में महिला मित्र हैं, तो किसी के में शादीशुदा वैवाहिक जीवन है, तो किसी की में ऑफिशियल वर्क है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है तो व्यापारिक वर्क है, मतलब उसका है। लेकिन उससे परे भी एक जीवन है, दोस्ती का जीवन, जो आपको उस समय पर ज़रूर जीना चाहिए। यदि आप नहीं जी रहे तो बिल्कुल अपने साथ अन्याय कर रहे, अपने दोस्त के साथ अन्याय कर रहे। कई बार ऐसा हो कि भाई कुछ मित्रों की पत्नी ऐसी आ जा कि उसमें कोई भी हो सके, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो, कुछ भी हो, कि जी नहीं बाहर नहीं जाना, या अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम दे रहे घर बैठो नहीं। भाई दिन के 10 घंटे आपने काम कर लिया और 7 से 8 घंटे तो आप घर ही रहोगे, तो वो आपके पत्नी और बच्चों का हुआ। तो एक आध घंटा, यदि आपने 1 घंटा तो चलो ज़्यादा है, अगर 15-20 मिनट भी आप बिल्कुल फ्री हो गए, 20 मिनट 30 मिनट आप अपने दोस्तों को दे रहे, तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी ये नहीं है कि घर से फ़ोन आवे या अब जी नहीं हम तो साथ ही खाना खाएंगे, या हम भूखे रह गए आपके बिना, इस तरीके की जो बातें हैं ये अक्सर कर देखने को मिला है। पत्नियां दोस्ती ख़त्म करवा दें, लेकिन नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, कई बार पति भी ऐसे हों कि वो जो आपकी पत्नी आई उसकी भी तो मित्र मंडली होगी भाई, उसकी भी सहेलियां हैं गांव से आई, तो आप कि कहाँ बात कर रही फ़ोन पे, किसके, मतलब इतनी देर तो अपनी सहेली से क्या बात करने की क्या आवश्यकता है भाई। वो वैसे भी बेचारी काम पर में बिजी रहा है भाई, आप भी काम में बिजी रहो। दूसरा, वो अब ज़्यादातर तो आपके ही घर के काम कर रही। यदि हफ्ते में 10 दिन में, अच्छा जो उसकी सहेली या फ्रेंड्स, आजकल तो फ्रेंड ही शब्द चल रहा है, गाँवों में तो सहेली ये शब्द ही व्याग्रता। तो भाई उसे भी कहाँ टाइम है, हो सकता है उसकी भी शादी होगी बेचारी की, या हो सकता है भाई ना भी हुई हो, तो घर में तो काम वाह भी कर रही, तो 5-10 मिनट बात करेगी। इस तरीके की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये ना हो मित्रता में। दूसरा, कभी भी मित्र के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके बीच में चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या वो मानसिक रूप से किसी भी रूप से कमज़ोर है, यदि वो आपका मित्र है तो वो सक्षम है। बस सबसे बड़ी बात ये है भाई, यदि वो आपका मित्र है तो इसका मतलब ये है वो हर तरीके से योग्य है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि आपके एक साथ के 5 मित्र या 10 मित्र हैं या 20 मित्र हैं और उसी सर्किल के हैं, सब उसी राउंड टेबल के हैं और उसी गोल मेज पे बैठे, उसी एक मेज पे बैठे, तो आप एक के साथ अलग व्यवहार करो, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करो। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक से सच्ची मित्रता हो, एक ही उनमें से अच्छी आपकी मित्रता पे योग्यता पर खरा उतरता हो, लेकिन जब कभी व्यवहार करने की बात आवे तो आप सभी से समान व्यवहार करो। खास करके यदि आप जब ये दिखा रहे कि नहीं आप सब बराबर हैं, तो फिर बराबर ही व्यवहार करो। ये नहीं है कि एक को तो आप मालपुए खुआ रहे, एक को तो आप मावा खुआ रहे, और एक को नहीं दे रहे आप क्या नाम मूंगफली भी खाने को। मतलब ये एक उदाहरण दिया वैसे ही। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं कभी भी होनी चाहिए दोस्ती में, कभी भी मतलब दूसरे आदमी को ठेस ना पहुंचे। इस तरीके की मित्रता आप अपने उसमें रखें और अपने मित्रों से रेगुलर बात करें। वही फिर वीडियो के लास्ट में चलते चलते अपनी मित्रता को समय ज़रूर दें, घर परिवार रिश्तेदारों को समय ज़रूर दें। अपने रिश्तों में चाहे भाई हो चाहे बहन हो, माँ हो बाप हो, कुछ समय के लिए रोज़ बैठिए उनके पास, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मोबाइल की ज़िंदगी
से आप जब ऊपर उठ के उनका साथ समय दोगे ना तो अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगेगा हकीकत में। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त और मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। जब छुट्टी जाना है तो मैं करूँ भी ये काम कि मैं घूमता रहूँ, अपने दोस्तों से मिलता रहूँ। कोशिश करूँ कि भाई सभी की इच्छा तो पूर्ति हम नहीं कर सकते, ना हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक तो कोशिश तो कर ही सकें। तो इस तरीके से हमें अपने व्यवहार में रखना चाहिए भाई। सभी चीज़ों से देखो, दोस्ती जो है हमने स्वयं चुनी, तो फर्ज है कि हमारा हमारा फर्ज है कि हम अगर कभी परिवार से बढ़ के भी दोस्ती के लिए कुछ करना पड़े तो वो करें। अगर हमें लग रहा है कि हमें आज दोस्ती को समय ज़्यादा देने की आवश्यकता है तो भाई कितने दिन आपसे ज़्यादा समय मांग लेगी? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हद के हद 10 दिन, महीने के 20 दिन तो आप पूरा पूरा अपने बच्चों को, पत्नी को, भाई को, बहन को, माँ बाप को, परिवार को ही समय दे रहे। ऐसे ही मोबाइल है, मोबाइल से ऊपर उठ कर समय ज़्यादातर अपने परिवार को दो। ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, पर आजकल ये सब चीज़ें कहीं खो गई। ढूंढने की कोशिश करें कि कौन कौन ये गलती कर रहा है और किस किस के साथ ऐसा हो चुका है, तो बहुत कुछ मिलेगा ढूंढा हुआ। एक ज़्यादा बोल का आप कभी बड़े नहीं हो सकते कि भाई वही एक बात कि तू मेरे यहाँ नहीं आया था, मैं तेरे यहाँ नहीं जाने का, या तू मेरे ब्याह मंडे में नहीं आया था, मैं तेरे ब्याह मंडे में नहीं जाने का, या जब मैंने दावत करी थी तू भाग गया था, या जब मैं दावत करूँ तो तू खाना जा, तो वैसे तो खिलाते हैं। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो इस वक्त ऐसी, जब उसकी होगी तो वो खिला देगा। या ऐसा भी हो सके कि जब आपके ब्याह मंडे बारात या कुछ आपके घर में फंक्शन हो तो उस पर क्या समय रहा हो, आप पर अच्छा समय है तो आप चले जाओ। ये दोस्ती में कभी बदले नहीं हुए करते, और जहाँ बदले हों वो अच्छी दोस्ती है बस, वो सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्ची मित्रता की परिभाषा एक अलग है, हर चीज़ से पर है, बस वहाँ एक परम अनुभूति है, जैसे कोई दैवीय शक्ति आपके बीच में काम कर रही हो। वही सच्ची मित्रता की अनुभूति है, जहाँ आपको बैठ कर ये लगे कि हाँ मैं एक ऐसी जगह बैठा कि अगर मैंने इसे 10 मिनट के लिए यहाँ धूप में खड़ा कर दिया तो ये खड़ा होगा, या इसने मुझे कह दिया कि यहाँ खड़ा हो जा तो मैं खड़ा होऊंगा। यही है सच्ची मित्रता। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं। अपनी दोस्ती को बरकरार रखें, अपने रिश्तों को बरकरार रखें। अपने माता पिता को रोज़ शाम का समय ज़रूर दें। भैया आप ऑफिस से गए या आप काम करके घर लौटे तो आपके माता पिता भी आपके इंतज़ार में बैठे हुए। याद करो वो दिन जब आप बच्चे थे और पिता घर लौटते थे तो वो आकर आपको गोद उठा लेते और आप भी अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए या अपनी माता की गोद में खेलने के लिए शाम को, कि मम्मी का कद काम निपटेगा और कदम बैठ के मम्मी हमें खिलावेगी, 2 बात सुनावेगी, 2 बात बतावेगी, उसका इंतज़ार किया करते थे। और आज हम इतने बड़े हो गए कि हमने माँ बाप को ही समय देना छोड़ दिया। माँ बाप के पास बैठना पसंद नहीं करते। आए अपना रात को आवे ही ऐसे टाइम जिस टाइम माँ बाप सो जा, या आए तो अपना रील देख रहे। अरे नहीं, कुछ नहीं रखा है इनमें रीलों में। मैं अपने ऊपर लूँ तो मैं मतलब जैसे जब छुट्टी से पहले जब नौकरी पर नहीं थे तो तब भी अपने पिताजी के पास रोज़ शाम को हम इकट्ठा खाना खावा थे, और जब नौकरी पे आ गए तो छुट्टी जाया करते तो शाम को मैं, पापा का समय था 10 साढ़े 10 बजे आने का, रात को घूम फिर के, तो उनके पास रोज़ बैठता था थोड़ी देर। उन्हें पैर दबाने की आदत थी मेरे से। जब छुट्टी के बाद तो उन्हें कहा करते थे चल बहुत दिन हो गए तुझे, जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद छुट्टी गई कि 2 महीने हो गए आराम कर रहा है, चल मेरे पैर दबाए थोड़े से। तो वो एक अलग अनुभूति थी। आज पिताजी नहीं है तो वो काम बताने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से जिनके पास हैं वो कदर करो अपने रिश्तों की और अपनी दोस्ती की भी। जब दोस्त चले जाना तो बस उनकी याद ही रह जा, ऐसे ही जब रिश्ते चले जाएं तो सिर्फ उनकी याद रह जाए। भाई जो भावनाहीन है उसका तो कुछ कहना नहीं है, ठीक है ना। भावनाहीन की कोई बात हो सकती, लेकिन जिसके अंदर भावनाएं हैं वो इस चीज़ को करें।
फीलिंगलेस आदमी की तो कोई बात ही नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम।